वहाँ कोई रिलेटिव नहीं है आपका, आपकी बहन नहीं बैठी, आपकी मॉम नहीं बैठी, ना आपके फादर बैठे। जितना भी काम किया हो इंडस्ट्री में आगे, इस जगह में हम खड़े हैं ना, हम दोनों बराबर हैं, ना आप आगे हो ना मैं नीचे हो। मनारा ने बोला आप मेरी वर्क प्रोफाइल जाके चेंज करो, मेरी एजुकेशन चेंज करो। वो सोचते हैं हम टीवी वाले हैं, हम क्यों बात करें किसी से। मास्टरमाइंड मुनाफर लगता है मुझे, विक्की तो नहीं लगता मुझे मास्टरमाइंड। वो मेरे साथ में भी होती इस वाली बातें थे, तो हम बहुत अच्छे से हर टाइम करते तो वो कर सकते थे सेलिब्रेट। स्वागत है आपका टेली चक्कर पर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, आर यू वॉचिंग योर सिस्टर का गेम कंटिन्यूअसली, एकदम थरली घुस के? कहाँ कर रही है, क्या कर रही है, कैसे कर रही है? नहीं, मैं देख रही हूँ बट इतना नहीं, क्योंकि मतलब मैं देख रही हूँ बराबर, ओवरऑल देख रहे हैं। क्योंकि मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि व्हेन वी चोज लाइक फैंस से, ऑडियंस से हमने पूछा कि हम आपसे इंटरेक्ट करने वाले हैं अब ऑन योर सिस्टर्स टॉपिक ऑन हर गेम, तो सबने कहा कि वो गेम खेल ही नहीं रही हैं, तो क्या पूछना है वो आप? सो आपका क्या मानना है इस पर? नहीं वो गेम खेल रही है, मतलब हर जगह दिख भी रही है, ऐसा नहीं कि वो गेम नहीं खेल रही है। वो हर पॉइंट रख रही है, अपना पॉइंट रख रही है, अपनी चीज़ें कर रही है, मतलब गेम बहुत अच्छे से खेल रही है। वो खेल रही है। आपको क्या लगता है कौन उसका घर में अच्छा दोस्त बन सकता है और किससे उसको बच के रहना चाहिए? बच के तो देखो, वो अपने हिसाब से गेम अच्छा ही खेल रही है। हाँ। ऐसा नहीं है, अपना पॉइंट अभी स्टार्टिंग हुआ है, धीरे धीरे वो खुल भी रही है लोगों के साथ में। तो वो जिससे बच के रहना है, वो तो देखो जो उसकी बुराइयां करता है वो उससे बच के रहना है। जैसे कौन होगा वैसे में? जैसे कि अनारा है, वो उसकी बहुत बोलती है कि बहुत स्लीप करती है, कि ऐसी है वैसी है, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसे इससे बच के रहना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उसकी जब वो बहुत बुराइयां करती है कि जैसे और लोगों से बोलती है कि आप इसके साथ में कैसे रहते हो, ये बहुत जल्दी स्लीप करती है, तो ऐसे उसको नहीं बोलना चाहिए था। तो उससे बच के रहना चाहिए उसको। ओके। और किससे उससे दोस्ती बढ़ानी चाहिए, आपको क्या लगता है कौन होगा उसका अच्छा दोस्त? उसको दोस्ती बढ़ानी चाहिए। अंकिता मैम भी बहुत अच्छी हैं, वो भी सबका ही सपोर्ट करती हैं, ऐसा नहीं है। तो उनके साथ भी उससे अच्छी दोस्ती बनानी चाहिए। बाबू भैया से अच्छी दोस्ती बनानी चाहिए उनको। और विक्की भैया तो है ही हैं, तो उनसे तो सबका ही फ्रेंडशिप उनका अच्छा ही रहता है। ओके। सोनिया का इक्वेशन जो खानजादी के साथ बदल रहा है, इनिशियली कुछ और था, फिर लड़ाई हो गई, फिर वो लड़ाई भी नहीं हो रही है, जहाँ मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि लड़ाई हो जाती है तो आप अवॉइड करते एक दूसरे को, पर वो अवॉइड भी नहीं कर रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहोगे? खानजादी का क्या है, सोनिया का है कि जिसको वो एक बार फ्रेंड बोल देती है तो उसके साथ हमेशा वो खड़ी रहती है। ऐसा नहीं कि खानजादी ने झगड़ा कर लिया तो मेरी दुश्मनाई होगी, नहीं नहीं अब दूर रहो, मैं आपसे अब बात नहीं करूँगी, तो ऐसा नहीं है। जब वो बात करने आएगी तो ऑफकोर्स वो बात करेगी सोनिया। तो ऐसा भी है कि उन दोनों ने साथ में एंट्री की, तो वो कनेक्ट है उन दोनों का कि जब चीज़ें ऐसे आती तो एक दूसरे को सपोर्ट भी करते। जैसे झगड़ा होता है तो खानजादी आती है, उसको मतलब बोलती है कि आप मत ऐसा करो, सोनिया भी ऐसा बोलती है, बट उनको इतना अच्छा केमिस्ट्री नहीं बैठा है अभी तक उन दोनों का, जितना बैठना चाहिए, जितना बैठना चाहिए था। करेक्ट। क्योंकि ना हमने देखा खानजादी के साथ तो जो हुआ ही हुआ, मनारा के साथ भी पहले ही वीक में लड़ाई हो गई। सो मनारा से वो इक्वेशन नहीं रख पाया सोनिया ने, लेकिन वो खानजादी के साथ वो मेंटेन करने में उन्हें हिचकिचाहट नहीं है, लड़ाई झगड़े के बावजूद भी। लेकिन मनारा से वही हिचकिचाहट है, क्योंकि मनारा गलत बोलती है उसके बारे में, जैसे कि ये ऐसे वैसे। आपको नहीं बोलना चाहिए इसके बारे में, किसी के बारे में भी। तो मनारा से तो उसको बहुत दूर बच के ही रहना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताइए कि सोनिया का लास्ट मोमेंट एंट्री हुआ, सेट पे भी बोला खुद हो सलमान खान ने कि बहुत लास्ट मोमेंट पे एंट्री हुआ है। सो उस एंट्री के बारे में बताइए, वो कैसी एंट्री थी और कब पता चला सोनिया को, कैसे तैयारी की गई, कैसे पैकिंग हुआ, कैसे वो पहुंची वहां तक, कैसा फुल हौच पहुंच रहा होगा वो टाइम तो? नहीं, सोनिया को पता था। ओके। हाँ, कि एक दो दिन पहले पता था उसको। हाँ, बट उसको पैकिंग का इतना टाइम नहीं मिला क्योंकि वो बाहर थी। ओके। हाँ, शूट पे था, उसका शूट का चल रहा था आई थिंक, वेटिंग का, तो इसलिए वो भारतीय एंड टाइम पे आई मुंबई, फिर वो शूट पे गई। तो इतना उसको नहीं मिला जितना टाइम मिलना चाहिए लोगों को, कि हाँ पहले से जाके वीडियो भी बनाना ये सब करना, कि उसका इतना पहले नहीं था क्योंकि वो ऑलरेडी काम पे थी।
ठीक है, तो इसलिए वो उन्होंने बोला कि एंड टाइम पे हुआ, क्योंकि उस बहुत लोगों के होता है कि महीने भर से मतलब उनका चीज़ चलती है कि हम जा रहे हैं 15 दिन जो भी होता है, तो ऐसा नहीं था उनका। 1-2 दिन से पता चला तो उसका गया, तो एंड टाइम पे ऐसा था कि वो बाहर थी फिर आई फिर गई, तो ऐसे एंड टाइम पे हो गया इसलिए। तो 2-3 दिन पहले पता चला? हाँ 2 दिन आई थिंक। और 2 दिन में वो ऑलरेडी बाहर कहीं अपने किसी काम पर थी उसे? हाँ वो काम पे थी, फिर वो आई, फिर अपना उसने पैकिंग वैकिंग किया जितना किया उसने। हाँ। तो एंड टाइम पे एंड टाइम पे बोल दिया कि हाँ मेरा एंड टाइम पे हुआ। ओके। सो कई बार ऐसा होता है ना, जैसे खबरें थी जैसे अंकिता एंड विकी 200 कपड़े ले गए हैं, ये ले गए हैं, वो ऐसा कुछ सोनिया ने कुछ स्पेशल कैरी करने का तो उसको मौका ही नहीं मिला होगा? नहीं, उसके पास जो कपड़े थे वो लेके गई, शॉपिंग करने का टाइम नहीं मिला कि उसने हाँ चलो मैं ये कपड़े खरीदे, इतना उसको टाइम नहीं मिला था। सो अभी जैसे भी वीकेंड का वार आता है तो आप लोग को भिजवाना पड़ता है या वो कैरी करके लेकर गए हैं? नहीं, वो खुद के जो डेली के वो कैरी करके लेके गए हैं, वीकेंड का मैं करती हूँ, आप भिजवाती हूँ। ओके। अच्छा, मेरे को एक और चीज़ पूछना था, वो घर के मुद्दों में ना बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं ले रही है सोनिया। जैसे बीच में ड्यूटी बांटने की भी हुई थी, नील का एग्रेशन दिख के सामने आया था, लोगों ने नील को बहुत ज़्यादा ट्रोल भी कर दिया था ये बोल के कि ये फेक कर रहा है। एक और बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट है राहुल कृष्ण वैद, तो उन्होंने तो ट्वीट किया कि इसको कोई बताओ ये सीरियल नहीं है, ये रियलिटी शो है, ऐसा एक्टिंग ना करे। हर एक का कुछ ना कुछ निकल कर आया है, बट आपके सिस्टर का कहीं भी नहीं। ड्यूटी का सोनिया का तो पॉइंट हमेशा ही रहा है। हाँ, मैंने देखा है वो ड्यूटी के टाइम पे बोलती है, वो खुद आती हुई कि खानजादी ने ड्यूटी नहीं किया, अभिषेक ड्यूटी नहीं कर रहा है, जो भी अभिषेक को बोलती भी आपकी ये ड्यूटी आप करो, जो भी होता है वो रहता है, ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग है, नहीं वो सबके साथ में है। पर एक जब बड़ी लड़ाई होती है तो उसमें वो नजर नहीं आती है, तो उनको झगड़े से परहेज है क्या? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, जब उसका टाइम आएगा, हाँ, उस मतलब झगड़ा हो रहा है, उसका नाम आया तो बीच में आएगी। हाँ। अभिषेक और ईशा के साथ आपको क्या लगता है कैसा बॉन्ड बनेगा आपकी बहन का? ईशा के साथ और अभिषेक के साथ में? हाँ। अभिषेक के साथ में तो अच्छा ही है भी है उसका, उन लोगों का नोकझोंक वाला तो है भी। हाँ वो तो है। और ईशा के साथ? ईशा के साथ तो मैं नहीं बोल सकती कि ऐसा कुछ होगा। ओके। हाँ। अच्छा, खानजादी जैसे हमने बताया कि दोनों लड़ाई भी करते हैं, लेकिन नॉमिनेशन की बारी आई तो दोनों ने एक दूसरे को नॉमिनेट मैंने बोला नहीं किया। सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, हाँ। सो ये मतलब 10% मतलब जितना भी बोलो कि उनका है फ्रेंडशिप जोन की आगे, आई थिंक हो या ना हो वो तो मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है कि है, दोनों करते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है, जैसे सब कह रहे हैं विक्की घर में मास्टरमाइंड है, डू यू फील सो? विक्की ऐसा ही है मास्टरमाइंड नहीं है, वो सबके साथ बहुत अच्छे से रहना चाहता है। मुझे जितना दिखा है कि मास्टरमाइंड तो मुझे लगता है कि मुनाफर, मास्टरमाइंड मुनाफर लगता है मुझे, विक्की तो नहीं लगता मुझे मास्टरमाइंड, बिल्कुल भी नहीं लगता। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ये जो घर के अंदर विक्की और अंकिता की लड़ाइयाँ हो रही हैं, यू नो इक्वेशंस को लेकर, ये लेकर, व्हाट डू यू फील एज यू नो विक्की, यू नो, तो फिर क्या कहना? इतना तो हस्बैंड वाइफ में सब में ही चलता है, इतना होता रहता है। इतना होता है। अब अंकिता चाहती है कि मुझे 24 घंटे मेरे साथ में रहे, क्योंकि अंकिता भी गलत नहीं, क्योंकि हर कोई एक्सेप्ट करता है कि मेरा पति मेरे साथ में खड़ा रहे, और अंकिता का हस्बैंड है विक्की भैया वो सबके साथ में अच्छे से रहना चाहते हैं, तो वो सबको टाइम देते हैं, और इतना तो सबके साथ चलता ही है। अच्छा, मेरे को ये बताइए, आप इंडस्ट्री में इतने वक्त से हैं, आप एक्ट्रेस भी हैं, आपने बहुत सारे रिश्ते देखे होंगे, ये जो ईशा और अभिषेक घर में कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, अब तो इस रिश्ते को क्या ही नाम दे, ऐसा हो गया है। सो व्हाट डू यू फील? अभिषेक वो इमोशनल है, उनका रिलेशनशिप है, पर ईशा नहीं चाहती, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, पर ईशा बहुत दिमाग चला रही है कि रिलेशन, हम गेम में हैं तो ऐसा साथ में रहते हैं, ऐसा करते हैं, गेम में आगे दिखेंगे और बाहर जो होगा वो देखा जाएगा, मुझे नहीं लगता, बट वो दो दिमाग ही चला रही है ईशा। ईशा इस चीज़ में गलत है कि किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको दिख रहा है कि सामने वाला आप पे इतना फोर्ट कर रहा है बात करने के लिए, मैंने देखा भी था थोड़ा सा क्लिप कि वो बोल रहा है कि आओ मेरे साथ बात करो, जो कर रही हो, वो एकदम से इग्नोर कर रही है उसको, तो ऑफकोर्स सबको ही गुस्सा आएगा। तो इसमें ईशा गलत है कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप बिल्कुल अलग हो जाओ उससे, बिल्कुल भी बात मत करो, या फिर बात कर रहे हो तो अच्छे से बात करो। ओके। अच्छा, और एक बात, अभी जो आपने कहा कि क्यों आपको ऐसे फील हुआ कि मुनावर मास्टरमाइंड है? मुनावर मुझे इसलिए लगा क्योंकि वो बहुत जिस टाइप से उसने तो और भी रियलिटी शो किए हैं, इतना टाइम से वो इंडस्ट्री में है,
तो वो सबको मतलब देखता है कि कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है, फिर वो अपना पॉइंट रखता है स्मार्टली। वो सबका दिमाग पड़ता है। अच्छा अच्छा, आप विक्की अंकिता का तो खैर आपने बोल दिया, नील ऐश्वर्या पर क्या राय है आपकी? उनकी जोड़ी कैसी लग रही है? उन दोनों की जोड़ी उस टाइप वो घर वाली ठीक लगती है कि चलो ठीक है, आप घर पे हो, हस्बैंड वाइफ, आप दोनों को बहुत टाइम दे रहे हो, आप रियलिटी शो में हो। हाँ तो वो सोचते हैं हम टीवी वाले हैं, हम क्यों बात करें किसी से, लोग हमसे आके बात करें, उनका ऐसा था। हाँ बट ऐसा नहीं करना चाहिए उनको, क्योंकि ठीक है आप लोग हस्बैंड वाइफ, सब में प्यार होता है हस्बैंड वाइफ में, तो पर आपको जैसे बिक्की है रखता है अपना पॉइंट, एक अंकिता से दूर होके बात सब लोग से करता है, ऐसा करना चाहिए था नील को। बट उन दोनों का इतना नहीं दिखा, बट जब बिग बॉस ने उनकी डेट कराई तो उनका दिखा कि हाँ चलो हमें करना चाहिए, उन दोनों का ये हुआ, बट हुआ भी वो फेक दिखा। जैसे नील का एकदम से चढ़ के आया विक्की पे कि आपने मुझे हाथ क्यों लगाया, ऐसा वो दिख रहा था ना, क्योंकि चलो वो बात करे, तो उसने बोला थोड़ा हम बात करें, शांत हो जाओ। तो नील का भी ऐसा लगा थोड़ा है फेक, कि वो दिखते हैं कि टीवी सीरियल, वो सही बात है, वो टीवी सीरियल नहीं है, रियलिटी शो है, आप उस टाइप से खेलो। अगर आपको मौका मिले कि आप घर में जाओ और किन 4-5 लोगों को कुछ एक एडवाइस दो, तो किस किस को आप क्या क्या एडवाइस दोगे? ऑब्वियसली अपने सिस्टर को तो आप अपनी सिस्टर को तो मैं बहुत ज़्यादा दूंगी। जैसे क्या क्या एडवाइस? जैसे कि आपको किसी की बात पे ये नहीं आना कि किसी के जाकर सॉरी बोलो, हाँ नहीं बोलना। हाँ आप अपने दिमाग, आप अकेले गए हो ना, अकेले खेलो। नहीं, वहाँ कोई रिलेटिव नहीं है आपका, आपकी बहन नहीं बैठी, आपकी मॉम नहीं बैठी, ना आपके फादर बैठे, आपको अपने हिसाब से खेलना चाहिए। अंकिता दीदी ने बोला है जाके मनारा को सॉरी बोलो, ठीक है, अब बात करने गए, मनारा अपनी एटीट्यूड में थी, तो वो नहीं करना चाहिए था सोनिया को। और मैं सोनिया को चाहूँगी कि आप अपने तरीके से खेलो, जैसे वो है एक्चुअली में, वो अपनी तरीके से खेले, ना कि वो सोचे, मतलब किसी ने बोल दिया मैं टीवी सीरियल वाला हूँ, टीवी सीरियल वाले हो, बट अभी क्या है, अभी हम कहाँ खड़े हैं, बिग बॉस के घर में। आपने जितना भी काम किया हो इंडस्ट्री में आगे, वो मतलब नहीं, अब क्या इस जगह में हम खड़े हैं ना, हम दोनों बराबर हैं ना, आप आगे हो ना मैं नीचे हो, हम जहाँ खड़े हैं ना बिग बॉस के घर में, तो हम बराबर हैं सब लोग। किसी ने भी कितना भी काम किया हो, कितना भी टाइम दिया हो, वो कोई मैटर नहीं रखता। अंकिता दीदी ने बहुत टाइम दिया है, वो नील ने भी अपना बहुत टाइम दिया हुआ है, ऐश्वर्या ने इतने सारे काम किए, बट आप जिस जगह पे खड़े हो ना सोनिया के साथ में, आप बराबर हो, आप बराबर हो। जैसे मनारा ने बोला आप मेरी वर्क प्रोफाइल जाके चेंज करो, मेरी एजुकेशन चेंज करो, कोई मतलब नहीं, आपने कितना पढ़ा, क्या मतलब है, आप खड़ी तो अभी सोनिया के सामने ही हो ना, खड़े तो बराबर ही हो ना आप लोग, एक ही लेवल पे खड़े हो ना, तो कोई मतलब नहीं आपने कितना भी काम किया हो, कितना भी एजुकेशन किया हो, कितना भी आपने डिग्री तोड़ी हो, कोई मतलब नहीं उस चीज़ का, आप सामने खड़े हो ना, उसका वो मोटिव रखता है। कोई मतलब नहीं आपने कितना भी काम किया हो, आप जहाँ भी साथ में खड़े हो ना, तो साथ में ही हो, कोई ऊपर नीचे नहीं है वहाँ पे। Correct. तो वो चीज़ है कि आप कितना भी एजुकेशन है, कितने भी डिग्री तोड़ी हो, कोई मतलब नहीं, आप खड़े हो तो अभी सोनिया के सामने हो ना, जहाँ आप हो वहीं सोनिया है, तो वो चीज़ है। तो कोई कितना भी पढ़ा लिखा आ जाए, कोई कितना भी गंवा रह जाए, कोई मतलब नहीं है तो सेम शो में, है तो सेम शो में, सेम टाइम पे। करेक्ट। तो वो चीज़ है। और आपकी सिस्टर के अलावा और किसे आप क्या कहना चाहेंगी जो आपके दिल में है? मैं विक्की भैया को, तो पहले मुझे विक्की भैया बहुत, मुझे नहीं पता था उनका, मुझे जितना दिखा मुझे बहुत अच्छे लगे। तो पहले तो विक्की भैया सबको मतलब सपोर्ट भी करते, ऐसा नहीं है कि बहुत लोग बोलते थे कि फेक है, टीवी सीरियल की बोलो सॉरी रियलिटी शो के लिए कर रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, उन्हें क्या लेना देना, उनका तो खुद का, आई थिंक वो बिजनेसमैन है। उनको शो से फर्क नहीं पड़ता, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क उनको पड़ना चाहिए जो इसलिए आए हैं। तो मुझे नहीं लगता वो फेक वेक, उन्हें क्या लेना है, तो उनका तो अपना काम चल ही रहा है। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी। ओके, और लास्टली बर्थडे आ रहा है, वो आप लोग के सोनिया साथ नहीं है, सोनिया घर के अंदर होने वाली है, तो कैसे मनाओगे उसका बर्थडे? मनाऊंगी तो देखो, मैं तो चाहूँगी ऑफ कोर्स सोनिया का अच्छे से बर्थडे बने घर में, जैसे उनका भी बना था, केक वेक कटा था, तो मैं तो चाहूँगी अच्छे से केक कटे सोनिया का, मतलब घर को कम मिस करे हम लोगों को, क्योंकि हम लोग के हमेशा हम लोग के साथ में उसने बर्थडे बनाया, खासकर मेरे साथ में। हम लोग बहुत क्लोज भी रहे, हमेशा साथ में ही रहे हैं, दिल्ली में भी, घर पे भी, और यहाँ पे भी मुझे भी 3 साल हो गया है, तो हमेशा हम लोग साथ में। मैं भी बहुत मिस करूँगी कि सोनिया का 28 को बर्थडे है, बिकॉज वो मेरे साथ नहीं है, तो मुझे बहुत याद आएगी उसकी, तो वो चीज़ है। तो बस मैं इसलिए खुश हूँ कि बिकॉज वो बिग बॉस के हाउस में न्यू फैमिली के अच्छे से कर रही है, वो चीज़ है उसके। तो मैं चाहूँगी ऑफकोर्स उसका बर्थडे अच्छे से बने, बिग बॉस बहुत अच्छे से बनाए। बस इमोशनल हो रही है? नहीं हो तो रही है। अगर ये वीडियो
देखेगी सोनिया तो आप उसे क्या मैसेज देना चाहोगे उसके जन्मदिन पर? पहले तो मैनी मैनी हैप्पी बर्थडे सोनिया। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप बिग बॉस के घर में न्यू फैमिली के साथ कैसे सर्वाइव करो, मतलब बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि हर इंसान के लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी क्योंकि वो बिग बॉस के घर में है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। बट मैं चाहूँगी कि वो मेरे साथ में भी होती इस वाले बर्थडे पे, तो हम बहुत अच्छे से हर टाइम करते तो वो कर सकते थे सेलिब्रेट वगैरह, वो चीज़ है। तो मैं तो बहुत मिस करूँगी उसको। मैं देखती हूँ उसको बट वो मुझे नहीं देख पाती है, बट फिर भी ऐसा लगता है ना कि बहुत दूर है तो ज़्यादा दूर नहीं है। है तो फिल्म सिटी में ही है, गेट क्रैश करना है। हाँ, तो बस ये है कि हम कनेक्ट नहीं कर पाते फ़ोन से, ये सब चीज़ों से। जब उसका फ़ोन मेरे पास आया था तो मुझे बहुत रोना आया था क्योंकि वो घर में गई, अब मेरी बात भी नहीं हो पाई उससे, तो वो चीज़ है इमोशनल है क्योंकि हम लोग बहुत साथ में रहे थे हमेशा। आप लोग मिल नहीं पाए थे उनके बिग बॉस के घर में जाने के पहले? नहीं, मैं नहीं मिल पाई थी। मैं सामान देने गई थी क्योंकि वो उसने नहीं इतना सामान अच्छे से पैकिंग वैकिंग नहीं किया था ना, तो कुछ सामान था वो मैंने देने गई थी, तो हम नहीं मिल पाए थे। मैंने किसी के हाथों से भिजवाया था, तो वो चीज़ थी। वो भी बोल रही थी साथ ही, मतलब थैंक यू, जाओ अपने आराम से, बेस्ट ऑफ लक। कोई बात नहीं, अंदर गई है ना जो, उससे बड़ा नाम बन के वो निकलेगी तब मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग विद अस। थैंक यू सो मच मैम।